दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र में 8 पे कमीशन लगना था। रही बात कि पे कमीशन के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा था, क्योंकि आपको जानकारी है कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा जो विपक्ष हैं ये पक्ष से लगातार सवाल कर रहे थे कि बताइए अभी तक 8 पे कमीशन लागू करना है, कमेटी गठित आपके द्वारा नहीं किया गया है, कारण क्या है बताया जाए। तो ये सरकार द्वारा जो शासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हम 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है। तो ये सामने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि ये वेतन का मर्ज होगा। मर्ज मतलब 50% आपका डीए का मर्ज होगा। तो ये जो है कि न्यूज़ चैनल पे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी वाले हैं, ये फायदा गिनाने में लग जाते हैं। ये कभी नहीं पूछते हैं उस कर्मचारी से कि उस कर्मचारी जो पहले से बीमार है, किसी भी तरह से नौकरी कर रहा है, अगर महीने का वेतन आता है ना, उससे ज़्यादा उसको दवाई में खर्च लग जाती है। ये से नहीं पूछा जाता है कि कैसे उसका बीबी है, बच्चे हैं, घर बनाना है, शादी ब्याह करना है। वो प्रतिदिन जोड़ते रहते हैं कि आने वाले समय में 6 माह में जो डीए लगता है तो डीए से इतना पैसा बढ़ेगा, तब जाके कुछ हमको सहूलियत मिलेगी, तब तक दवाई का दाम बढ़ जाता है। फिर वो उम्मीद लगाए बढ़ते हैं कि आने वाले समय में जो 8 पे कमीशन लागू होगा, जो पे कमीशन लगता है, इसे ज़्यादा करके महंगाई को कवर किया जाएगा। इसे नहीं पूछा जाता है, बस ये बताया जाता है कि हाँ ये लागू होगा। अब जो है कि मीडिया द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो सरकार द्वारा 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसके बदले जो वेतन का मर्ज होगा। और रही बात कि 8 पे कमीशन लागू करने का जो नियम है हर एक 10 वर्ष बाद, लेकिन अब नियम होगा कि आपको 5 ही साल में आपका जो है कि वेतन का रिविजन होगा। तो ये जो है कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, ये आपको फायदा गिनाया जा रहा है। कहा तो वही है कि जो व्यक्ति अगर जो है कि उखाड़ी में ऊख नहीं दिया, वो बोल रहा है कि हम जो है कि गुड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गाना के खेत में 10 गाना नहीं दे रहा है, अब बोल रहा है कि 10 गाना का एक जो है कि गुड़ आपको देंगे। यही जो है कि मीडिया कर्मी आपको समझा रहे हैं, तो बढ़ाया जाएगा हर एक 5 साल में, जो 10 साल में नहीं हो रहा है। तो ये सब है। तो उस कर्मचारी से नहीं पूछा जा रहा है कि जो कर्मचारी उम्मीद लगाए बढ़ते हैं कि आने वाले 10 साल पे जो पे कमीशन कि पे कमीशन वो चीज़ है कि हर एक 10 वर्ष बाद जो लगता है तो ज़्यादा करके कर्मचारी को महंगाई से राहत मिलती है। तो रही बात कि पूरे पे कमीशन के इतिहास में ये जो है कि केंद्र सरकार द्वारा ये बताया गया था कि हम जो है कि वेतन का मर्ज करेंगे, जो है कि आपका डीए का जो है कि 50% मर्ज होगा। लेकिन आपको पे कमीशन जो लगेगा, तो पे कमीशन क्या चीज़ है पे कमीशन में कि सरकार इसे न कर रही है। सरकार ये कर रही है कि अभी जो है कि इसको हम लागू करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जितना आपका बेसिक है, बेसिक का जो समझ सकते हैं कि 2.86 गुना ज़्यादा आप समझ सकते हैं। जिसका अगर बेसिक है अगर 20,000, तो ये सीधे जो है कि 60 प्लस हो जाएगा इसका बेसिक। और वहीं अगर सबसे अगर न्यूनतम था तो न्यूनतम ये है कि 1.92 जो है कि बेसिक का गुणा ये 8 पे कमीशन लागू होने पे ये था। रही बात कि 2006 में जब 6 पे कमीशन लगा, तो उस समय मजबूती के साथ लगा। जिस कर्मचारी का वेतन अगर 10,000 है तो सीधे वो 20,000 हो गया था, डबल हुआ था। यही कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब वहीं आएगा समय, यानी 2016 में जो 7 पे कमीशन लागू होना था, तो उस कंडीशन में यही कर्मचारी सोच रहे थे 6 पे कमीशन लगा था, उसी का आधार पर अभी लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी का जो 18 से बढ़ा, किसी का 22 से बढ़ा, किसी का 25 से बढ़ा। लेकिन इस बार जो 8 पे कमीशन लागू होना था केंद्र में, तो ये सब कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार कहीं ना कहीं महंगाई को कवर किया जाएगा। तो रही बात कि ज़्यादा कुछ ना करके हम लोग यही बात करेंगे कि सरकार के पास बहुत पावर है। सरकार देश में बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। अगर सरकार चाहेगी तो इसके लिए जो है कि 8 पे कमीशन लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ये जो है कि फायदा गिराने में लग जाते हैं। तो सरकार को भी ये लगता है कि जो है कि कर्मचारी मार रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले से ये जो है कि प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो उसके लिए जो है कि 8 पे कमीशन लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सिस्टम है। तो रही बात कि जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए।